जरा अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए, दुनिया का सबसे घना, सबसे खतरनाक जंगल अमेज़न, जहां पेड़ों का इतना घना जाल है कि सूरज की रोशनी तक जमीन पर नहीं पहुंचती है। और इसी अंधेरी रहस्यमयी दुनिया के बीच एक ऐसा शहर बसा था जिसके बारे में कहा जाता है वो सोने से बना था और उनकी सभ्यता इतनी उन्नत थी कि आज का आधुनिक विज्ञान भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन वो शहर अचानक गायब हो गया, इतिहास से, नक्शों से, यहाँ तक कि लोगों की यादों से भी। इसी सिटी को नाम दिया गया सिटी ऑफ जेड। इस सिटी को ढूंढने के लिए 3 लोग अमेज़न जंगल गए। वो तो जंगल से वापस नहीं आ सके। उनके साथ जंगल में क्या हुआ वो बड़ा भयानक था, लेकिन उन्होंने जानने से पहले एक बात कही थी, वो बिल्कुल सच हो गई। तो सवाल ये है, क्या सिटी ऑफ जेड सच में किसी अस्तित्व में थी? इसी स्टोरी पर एक फिल्म भी बनी हुई है जिसका नाम आगे पता चलेगा। आज हम आपको लेकर चलेंगे वो जंगल जो दिखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसी खूबसूरती के पीछे छिपा हुआ है एक भयानक राज। अमेज़न जंगल, जिसे अर्थ लंग्स का यानी पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, करीब 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है ये जंगल। यहाँ करीब 390 अरब पेड़ है और 16,000 से ज़्यादा अलग अलग प्रजातियों के जानवर, कुछ खूबसूरत और कुछ इतने खतरनाक कि उनका नाम सुनकर ही दिल की धड़कनें तेज हो जाए। लेकिन इस जंगल की असली दहशत सिर्फ इसके जानवर नहीं है, बल्कि इसका अनंत फैलाव और घनत्व है। एक बार अगर कोई इसके अंदर खो जाए तो बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। और इसी हरे अनजाने भूल-भुलैया के बीच छुपा हुआ था सिटी ऑफ जेड का राज। साल था 1911। ब्रिटिश खोजकर्ता कर्नल फारसी हैरिसन फोशेट ब्राजील के जंगलों में एक मिशन पर थे। तभी उन्हें एक पुराना पीला पड़ चुका दस्तावेज मिला जिसमें दर्ज था एक ऐसे शहर का जिक्र जो सोने से भरा था और जिसके पास ऐसी रहस्यमयी तकनीक थी जिसे आज की दुनिया भी समझ नहीं सकती। फोशेट इस रहस्य से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस शहर को नाम दिया सिटी ऑफ जेड। और यह शहर अमेज़न की गहराई में मौजूद है, जहाँ एक सभ्यता ने आधुनिक समय से सदियों पहले तरक्की की थी। 1925 में फोशेट ने अपने बेटे जैक और एक करीबी दोस्त के साथ उस शहर को खोजने की यात्रा शुरू की, पर यह सब पर उनका आखिरी साबित हुआ, क्योंकि तीनों कभी वापस नहीं लौटे। उनके साथ क्या हुआ? क्या उनको जंगल ने निगल लिया है, या फिर वो उस शहर तक पहुंच गए और फिर हमेशा के लिए वहीं रह गए? इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है, लेकिन फोर्सी फोकेट और उनकी टीम के गायब होने पर कई थ्योरीज बनाई गई है। पहली थ्योरी, कुछ लोगों का मानना है फोशेट की टीम पर स्थानीय जनजातियों ने हमला किया, शायद वे बाहरी लोगों को अपने इलाकों में नहीं देखना चाहती। दूसरी थ्योरी, अमेज़न के जंगलों में मलेरिया, डेंगू और भूख से मरना आम बात है, वहाँ महीनों तक जिंदा रहना लगभग असंभव है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, 100 साल से ज्यादा बीत गए, फिर भी फोशेट का एक भी ठोस सबूत आज तक नहीं मिला। अमेज़न में कदम रखना मतलब मौत के साथ खेलना। यहाँ मौजूद है जहरीले सांप जिनका एक डंक मौत के लिए काफी है, इलेक्ट्रिक ईल जो इतना तेज झटका देती है कि इंसान बेहोश हो जाए, और इतनी खतरनाक मछलियाँ जो कुछ सेकंड में मांस को हड्डी से अलग कर सकती है, और जैगुआर जो बिना आवाज किए हमला करता है। ऐसे माहौल में महीनों तक रहना सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि अपनी जान दांव पर लगाना है। फोगाट के अंतिम शब्द ये थे, हम या तो महान खोज करेंगे या फिर इतिहास बन जाएंगे। और सच में वे खुद इतिहास बन गए। उनकी कहानी आज भी खोजकर्ताओं, यात्रियों और वैज्ञानिकों को अमेज़न की ओर खींचती है। लेकिन ये जंगल अपना राज किसी को इतना आसानी से नहीं देता है। क्या सिटी ऑफ जेड सच में अमेज़न की गहराइयों में मौजूद है? क्या वहाँ की सभ्यता ने हमें ऐसे रहस्य छोड़े हैं जो आज भी हमारी समझ से परे है? शायद सच जानने के लिए हमें भी उस हरे भूल-भुलैया में उतरना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, अमेज़न अपने राज सिर्फ उन्हीं को बताता है जो इसके लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार रहता है। और फिल्म का नाम है द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड। आज के लिए बस इतना ही इस एपिसोड में। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।